कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स। कंट्रोल चार्ट वेरिएबल्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स चार्ट और आर चार्ट कैसे बनाया जाएगा। तो सपोज करो कैसे बनाते हैं इसको, फॉर्मेशन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। सपोज करो हमारा कोई प्रोसेस चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सपोज करो नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री है, वो नट बोल्ट बना रही है। तो हम क्या करते हैं, उन नट बोल्ट में से एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं। सपोज करो हम 9 बजे गए और हमने उसमें से 5 सैंपल्स निकाल लिए, 5 नट बोल्ट निकाले, और हमारा जिस फीचर्स के ऊपर हम क्वालिटी एश्योरेंस करना चाहते हैं वो फीचर्स, सपोज करो दैट इज द लेंथ ऑफ द नट बोल्ट। तो हमने सपोज करो या वेट ले लो या कुछ भी फीचर ले सकते हैं, डायमीटर ले सकते हैं। तो हमने जो 5 नट बोल्ट है उन 5 नट बोल्ट का हमने मेजर किया। अगर लेंथ पे हमने क्वालिटी लगाई है तो लेंथ मेजर कर ली, वेट पे करनी चाहिए तो वेट कर ली, और अगर डायमीटर पे तो डायमीटर। और हमने उसका उस पूरे सैंपल का मीन ले लिया उस फीचर का। जैसे सपोज करो अगर लेंथ की बात करें और सपोज करो हमें काम करना है और 12 सेंटीमीटर हमारी स्टैंडर्ड जो भी हमारी लेंथ है हम ये मान के चल रहे हैं, तो हमने जो 5 सैंपल लिया, 5 के 5 और 12 सेंटीमीटर के हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है, तो हम उस पूरे सैंपल का मीन लेंगे, दैट इज गिवन बाई एक्स बार। और आई एम कंसिडरिंग कि इसमें हमारे n सैंपल्स हमने लिए हैं और n की वैल्यू यूजली 10 से 20 के बीच में लाई करती है। 1 से होता था, 2 से लेके 20 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो जनरली हमारे को 10 से लेके 20 सैंपल्स के बीच में बहुत अच्छा प्रोडिक्शन हम कर सकते हैं। सिमिलरली वी गेट सैंपल रेंज r इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सबसे लंबा उस सैंपल के अंदर नट बोल्ट था या स्क्रू था वो सपोज करो 12.2 सेंटीमीटर का था, और जो सबसे स्मॉलेस्ट था वो सपोज करो 11.8 सेंटीमीटर का था। तो अगर हम सैंपल की रेंज निकालें कि यानी कि सबसे लेंदी नट बोल्ट और सबसे स्मॉल उस सैंपल के अंदर नट बोल्ट की डिफरेंस 0.4, दैट इज अवर सैंपल रेंज। तो हम ये सैंपल रेंज निकाल लेते हैं। और सपोज करो इस तरह के हम सुबह से लेकर शाम तक के सैंपल सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम 9 बजे गए, हमने एक सैंपल लिया, उसकी दोनों रीडिंग नोट कर ली, फिर 10 बजे गए, फिर 11 बजे गए या 12 बजे गए, तो टोटल हमने के सैंपल सिलेक्ट किए हैं और हर एक सैंपल का एक मीन निकाला और रेंज निकाली है। अब उस सैंपल मीन का भी मीन निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स बार बार। ठीक है, तो एक्स बार बार एंड आर बार इज कैलकुलेटेड बाई एक्स बार बार इज व्हाट, एक्स बार बार इज हर एक सैंपल के मीन का भी मीन, x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार प्लस डॉट डॉट xk बार डिवाइडेड बाई k, एंड r बार इज इक्वल टू हर एक सैंपल की रेंज का मीन r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r को डिवाइडेड बाई k, दैट इज r बार। और फिर हम इसकी कंट्रोल लिमिट्स बनाएंगे। हमने डिस्कस किया था मैंने अभी प्रीवियसली कि किसी भी कंट्रोल चार्ट के अंदर बेसिकली 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट, या इसको हम सेंट्रल लाइन भी बोलते हैं, दिस इज डार्क लाइन। एक होती है अपर कंट्रोल लिमिट जिसको हम यूसीएल से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज दिस डॉटेड लाइन, दिस इज गिवन हियर, एंड लोअर कंट्रोल लिमिट दैट इज गिवन बाय दिस अगेन डॉटेड लाइन, दिस इज एलसीएल। तो जब भी हम कोई भी चाहे एक्स बार चार्ट बनाए, चाहे आर, चाहे एनपी चार्ट, पी चार्ट या सी चार्ट, वी विल मेक ऑल दीज 3 लाइन्स। और फिर हम प्रोसेस को किस तरह से डिफाइन करेंगे, वी विल सी। एक्स बार चार्ट कैसे बनेगा, तो एक्स बार चार्ट के अंदर जो हमारी सेंट्रल लाइन होगी, हमने सारा डाटा निकाल लिया, एक्स बार बार और आर की वैल्यू निकाल ली, जो हमारी सेंट्रल लाइन होगी दैट इज एक्स बार बार when the tolerance limit are not given, and mu when the tolerance limit are given, or mu basically is given by 1/2 UCL plus LCL, यानी upper control limit and lower control limit का mean. So we will see this with the help of example. अब बात आई UCL and LCL की। तो यहाँ पर जो हमारा UCL है, UCL is basically given by x बार बार प्लस a2 बाई r बार। तो यहाँ क्वेश्चन आया कि व्हाट इज a2, वी विल डिस्कस जस्ट नाउ। LCL इज x बार बार माइनस a2 इंटू r। सो अगेन, तो यहाँ पर a2 हमारे स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है, हमें इस चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। ये वैल्यूज हम विद द हेल्प ऑफ टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारी लॉग टेबल होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल होती है, काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल होती है, वैसी a2 की वैल्यू हमें एक स्टैटिस्टिकल टेबल है उससे हमें वैल्यूज मिल जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर चार्ट के लिए।
आर चार के लिए जो हमारी सेंट्रल लाइन है दैट इज आर बार, LCL इज D3 आर बार एंड UCL इज D4 आर बार। अगेन क्वेश्चन आया कि D3 D4 क्या है। दीज आर statistical control coefficients. So if you see these values, look at this table. Number of unit in a sample. हमने जो एक सैंपल लिया है उसका साइज क्या है, उस साइज यानी उस सैंपल के अंदर कितने एलिमेंट्स लिए हैं उसके ऊपर इनकी वैल्यूज डिपेंड करती है। जैसे मैंने कहा सैंपल साइज 2 से लेकर 20 तक हम कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 से 20 के लिए अगर हम बात करें तो A2 की वैल्यू इस कॉलम में दी हुई है। सिमिलरली D3 की वैल्यू, अगर हमारा सैंपल का साइज 6 तक है तब तक D3 की वैल्यू 0 रहेगी। उसके बाद D3 की वैल्यू टेबल में दी हुई है, D4 की वैल्यू भी टेबल में है और D2 इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगेन दिस इज ए कांस्टेंट, इसकी टेबल वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो एग्जामिनेशन में या तो हमें वैल्यूज गिवन होती हैं, अदरवाइज वी कैन आस्क एग्जामिनर टू गिव अस द टेबल। तो नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस इज a company manufactures screws to a nominal diameter 0.5 plus minus 0.03 centimeter. 5 samples were taken randomly from the manufactured lot and 3 measurements were taken on each sample at different length. The readings shown in the table given below. तो यहां पर क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्क्रू बना रही है। तो उस स्क्रू के अंदर हमने 5 सैंपल लिए हैं और हर सैंपल के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमने 3 एलिमेंट्स के लिए उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। दिस इज पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से दूसरे सैंपल के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए और 5वें के लिए। ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द कंट्रोल लिमिट्स ऑफ आर, एक्स बार एंड आर चार्ट एंड ड्रा द चार्ट्स। और हमारे को चार्ट भी बनाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें एक्स बार चार्ट के अंदर एक्स बार बार यानी हर एक सैंपल का जो भी है उसका मीन चाहिए और हर एक सैंपल की रेंज चाहिए। तो दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर सैंपल नंबर 1। तो सैंपल नंबर 1 ये है 0.88 प्लस 0.489 प्लस 0.505 डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी जब हमने वैल्यू निकाली, दिस वैल्यू इज दिस मच, यानी पहले सैंपल की जो मीन हमारी जो वैल्यू आई है, बेसिकली डायमीटर पे यहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो डायमीटर है 0.459 आया है। सिमिलरली सेकंड सैंपल का निकालेंगे। आई हैव टेकन हियर, दिस वैल्यू इज हियर। थर्ड सैंपल का जब कैलकुलेट करेंगे, दिस इज हियर। फोर्थ का ये आएगा, फिफ्थ की वैल्यू ये आई। और इस पूरे सैंपल के मीन का भी मीन हमने ले लिया। तो x बार बार इज इक्वल टू x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार प्लस x4 बार प्लस x4 बाय 5 बार डिवाइडेड बाय 5, दैट कम्स आउट टू बी 0.499। सिमिलरली हमने इसकी रेंज निकाली, x मैक्स माइनस x मिन। तो अगर पहले सैंपल में देखें तो x मैक्स में सबसे जो ज्यादा डायमीटर है वो है 0.505 और सबसे स्मॉलेस्ट है -0.488। इन दोनों का डिफरेंस लिया है, तो इन दोनों डिफरेंस ये आ गया। सिमिलरली R2, R3, R4, R5 और इन सब का मीन। सो वंस यू टेक द मीन ऑफ ऑल दीज क्वांटिटी, दिस इज द मीन। तो यहां से हमें x बार बार भी मिल गया और r बार भी मिल गया। अब हमें कंट्रोल लिमिट्स निकालनी है x चार्ट की। तो सबसे पहली होती है दैट इज सेंट्रल लाइन, CL इज x बार बार is 0.499. Second is control limit for UCL, x bar bar plus A2 R bar, and lower control limit LCL is x bar bar minus A2 R. तो A2 की वैल्यू क्या होगी? So again come to the table. हमारे एक सैंपल के अंदर हम केवल 3 स्क्रू ले रहे हैं, यानी कि सैंपल का साइज क्या है 3 का। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारे A2 की वैल्यू आएगी 1.02, D3 0 है, D4 की वैल्यू है
2.57. So this is here 0.499 multiply by 1.02 into 0.018. इसको सिंप्लीफाई किया, दिस वैल्यू कम्स आउट टू 0.517. सिमिलरली x बार बार LCL के लिए माइनस A2 R बार 0.499 minus 1.02 into 0.018. This comes out to be 0.480. Now ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स फॉर R चार्ट. तो R चार्ट की सेंट्रल लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था. दिस इज पॉइंट दैट इज R बार. सो दिस इज 0.018. UCL is D4 R bar, that is 2.57 into 0.018. This value is here. LCL is D3 R bar. तो D3 की वैल्यू 0. दिस इज 0. अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इस कंट्रोल चार्ट में तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको X बार चार्ट और R बार चार्ट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए. लेकिन जब कभी भी आगे हम P चार्ट और NP चार्ट और C चार्ट पढ़ेंगे, जब कभी भी LCL की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम उसको नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि लोअर कंट्रोल लिमिट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम उसको 0 कंसीडर करते हैं. तो उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. LCL कैन नॉट बी नेगेटिव. इफ इट कम्स आउट नेगेटिव वी टेक LCL एट 0. तो अगर नेगेटिव आती है तो हम उसको 0 ले लेते हैं. ओके, सो नाउ हम X चार्ट बनाते हैं. X बार चार्ट, हाउ टू मेक X बार चार्ट. X बार चार्ट में हम एक ग्राफ बना रहे हैं. ग्राफ के अंदर X एक्सिस पर हमारा सैंपल नंबर है, सैंपल नंबर, और Y चार्ट पे हमारा सैंपल मीन है. तो हमने जो वैल्यू निकाली थी यहां पर CL, UCL और LCL, इनकी वैल्यूज हमने यहां पर ड्रॉ कर दी, LCL, UCL और CL की. अब हम हर एक सैंपल का जो मीन आया था वो सारे के सारे सैंपल्स का मीन हम यहां पे ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ के ऊपर. तो अगर आप देखें तो जो पहला सैंपल हमारा आया था उस सैंपल का जो मीन था, दिस मीन वाज बेसिकली दिस इज 0.495. तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करेंगे. दिस इज हियर 0.459 इज देयर. जो हमने सेकंड सैंपल लिया था उस सेकंड सैंपल का मीन था 0.496. दिस वैल्यू इज हियर. थर्ड वाला इज 0.50. दिस इज अबव दिस लाइन. अब बेसिकली आप जब ये ग्राफ बनाएं तो आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा. मैं तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए अंदाज से बना रहा हूँ. एग्जामिनेशन में भी लास्ट आंसर शीट के ऊपर आपको ग्राफ पेपर दिया होता है, और अगर आप रफली भी काम कर रहे हैं तो एक ग्राफ पेपर पे करें, ज़्यादा एक्यूरेट दिखाई देगा. फिफ्थ सैंपल का जो मीन था 0.505. दिस इज हेयर. और जो फिफ्थ सैंपल था 0.499 अबव द लाइन, दैट इज ऑन द लाइन, सेंटर लाइन. तो हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं. अब मिलाने के बाद देखिए कि ये जो भी हमारी वैल्यूज आई, जो भी ग्राफ आया है, वो इन दोनों लाइंस के बीच में है. तो हम कह देते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है, वी से दैट आवर प्रोसेस इज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल. और जो वेरिएशन दिख रहा है हर एक सैंपल के अंदर, ये वेरिएशन हमारा बाई चांस के कारण आ रहा है, और हम इस वेरिएशन को दूर नहीं कर सकते, डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कि मटेरियल की प्रॉब्लम है, मशीन की प्रॉब्लम है, या वर्कर की प्रॉब्लम है, क्या है. असाइनेबल कॉज तो है नहीं, तो हम इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते. बट दिस इज, हाँ, प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल. अगर हम बात करें R चार्ट की, तो R चार्ट में भी हमारा X एक्सिस पर है सैंपल नंबर, और Y एक्सिस पर में लिया है सैंपल रेंज. अगेन हमने UCL, LCL को ड्रॉ किया है. LCL इज 0, UCL इज 0.04 एंड दिस इज 0.018 समथिंग. और हर एक सैंपल की रेंज को यहाँ पे हमने इस लाइन के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया है. तो पहली सैंपल रेंज बाद 0.017, दिस इज हियर. अनदर वाइज 0.005, दिस इज हियर. नेक्स्ट वाज 0.028, दिस इज हियर. नेक्स्ट 0.023, दिस इज हियर. एंड लास्ट वन इज 0.018, इस लाइन के ऊपर आ गया, और हमने इसको भी मिला दिया सारे पॉइंट्स को. तो ये पूरा ग्राफ भी हमारा इन दोनों कंट्रोल लाइन के बीच में है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हमारी वैल्यूज आ रही हैं, हमारे जो भी कंट्रोल लिमिट्स हैं, वो कंट्रोल लिमिट्स हमारी कंट्रोल में है प्रोसेस, क्योंकि हमारी जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों कंट्रोल लिमिट्स के बीच में आ रही हैं. तो हमारा प्रोसेस स्टेबल है, स्टैटिस्टिकल, और जो भी फ्लक्चुएशन दिख रहा है वो रैंडम कॉज के कारण है. असाइनेबल कॉज एब्सेंट है हमारे इस सिस्टम के अंदर. सो नेक्स्ट
video we will discuss another example. Thank you.